अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज़ HGTV और मैं हूं कामरान गुल। सबसे पहले कवरेज हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि कश्मीरी दुनिया के तमाम आज़ादी पसंद लोगों के लिए मिशले राह हैं। कश्मीरियों के नाकाबिल तनसीह हक़ खुदरादियत के हसूल तक इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। मुशीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क पाकिस्तान को करार दे दिया। कहते हैं हमारी आमदनी कम है, अब जो तकाबली जायज़ा आया है इसमें पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। तेल की कीमतों के दबाव के बावजूद अवाम को सहूलतें दे रहे हैं। हुकूमत के अवाम पर बिजली बम और पेट्रोलियम बम से वार जारी। नेपरा ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹2.51 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। म्यूनसिपालिटी ने 29 अक्टूबर को मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी का कहना है कि हुक्मरानों की नाकाम पॉलिसी के बाइस अवाम शदीद मुश्किलात में मुब्तला हैं। अवाम को मुश्किलात से निकालने की सलाहियत सिर्फ पीपल्स पार्टी में है। हाई कोर्ट में लापता अफराद से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने लापता शहरी ताहिर से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। जेल लगी CCTV फुटेज का रिकॉर्ड भी पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत को 1 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया। कराची में 5 साल बच्चे की गुमशदगी का मामला। सिंध हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर CIA हुकाम को तलब कर लिया। बताया जाए कि 5 साल बच्चा कहाँ है। अदालत का पुलिस से इस्तफसार। 3 जनवरी को बच्चा घर के बाहर से लापता हुआ। मजीद तफ्तीश की जा रही है, पुलिस का मौका। कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में हिंदू जिम खाने की इमारत खाली करने से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। सेक्रेटरी कल्चर एंड टूरिज्म अब्दुल रहीम सोमरो अदालत में पेश। 2 साल गुजर गए हैं, अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हुआ। वकील दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। अदालत ने 2 साल कबल नापा को मुतबादिल जगह फराहम करने और नापा की जगह हिंदू जिम खाना इंतजामिया के हवाले करने का हुक्म दिया था। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत NICVD के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास में सूबाई वज़ीर सैयद डॉक्टर अजरा पिचोहो, मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब, रुकन सूबाई असम्बली शजीला लगारी, डॉक्टर सौराब सरकी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NICVD डॉक्टर नदीम कमर और दीगर शरीक। वज़ीर आला सिंध ने NICVD को अपना नर्सिंग स्कूल शुरू करने की हिदायत जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने गुज्जर नाला मुतासरीन की बहाली से मुतालिक वज़ीर आला सिंध की जानिब से जमा कराया गया जवाब तसल्ली बख्श करार दे दिया। कराची रजिस्ट्री ने 25 अक्टूबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। बहरिया टाउन से मिलने वाला पैसा सिंध की आवाम का है। अमल दरामद बेंच ही इसका कोई मुनासिब फैसला करेगी। नाला मुतासरीन की बहाली के लिए सिंध हुकूमत अपने वसाइल से रकम फराहम करे। तहरीरी हुक्मनामा। कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में PECHS नाले के अतराफ में तजावजात के खात्मे से मुतालिक केस पर समाअत। अदालत ने PECHS नाले के अतराफ में गैर कानूनी तामीरात खत्म कराने का हुक्म दे दिया। नाले के दोनों अतराफ 20-20 फुट जगह खाली कराई जाए, अदालत के रिमार्क्स। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट स्पिंक रेजिडेंट से रेफरेंस केस पर समाअत। सिक्योरिटी वजूहात के बाइस जेल से मुलजमान के अदम पेशी पर अदालत ने समाअत 8 नवंबर तक मुलतवी कर दी। शरीक मुलजमान ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद केस के दायरे इख्तियार पर एतराज उठा रखा है। कराची की बदकिस्मती खत्म होने का नाम नहीं ले रही। PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि इन अफसरान को गिरफ्तार करना था जिन्होंने नस्ला टावर बनाने की इजाज़त दी थी। इदारों को जब अपनी ताकत दिखाने का दिल करता है तो वो कराची पर अपनी ताकत दिखाना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ा जुल्म इस वक्त अदालतों में हो रहा है। चीफ जस्टिस साहब सबसे पहले अपना इदारा ठीक करें। सरकारी TV पर साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर के साथ बदतमीजी के मामले का नोटिस। तहकीकात के लिए सरकारी TV पाकिस्तान टेलीविजन ने कमेटी बना। मरहूम अदाकार उमर शरीफ के बाद सिंध हुकूमत ने मारूफ सराय की शायर शाकिर शुजाबादी का इलाज करवाने की भी पेशकश कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध के वजीर सकाफत सैयद सरदार शाह को शाकिर शुजाबादी के इलाज करवाने की हिदायत दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कश्मीर दुनिया के तमाम आज़ादी पसंद लोगों के लिए मिशले राह हैं। कश्मीरियों की नाकाबिल तनसीह हक़ खुदरादियत के हसूल तक इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान और लाखों कश्मीरी हर साल 27 अक्टूबर का दिन यौम से कश्मीर से मंसूब करते हैं, जिसका मकसद भारत की तरफ से रियासत जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों पर गैर कानूनी कब्जे की मजम्मत करना है। ये कश्मीरियों की इन लातादाद कुर्बानियों की याद ताज़ा करने का भी दिन है जो इन्होंने भारत के गैर इंसानी तसल्लुत के खिलाफ मुज़ाहमत करते हुए दी। इमरान खान ने कहा कि भारत के नाजायज़ कब्जे का मकसद कश्मीरी आवाम की अपने मुस्तकबिल का आज़ादाना तौर पर तयन करने की जायज़ उमंगों को दबाना है। लेकिन भारतीय काबिज़ अफवाज की 7 दहाइयों के जुल्म जबर के बावजूद कश्मीरियों को अज़्म मजबूत हैं। हम कश्मीरी बाशिंदों, औरतों और बच्चों के अज़्म और हौसले को सलाम पेश करते हैं। कश्मीरी दुनिया के तमाम आज़ादी पसंद लोगों के लिए मिशले राह हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि जम्मू और कश्मीर का देरीना तनाज़ा जनवरी
1948 से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के एजेंडे पर है। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि हमारी आमदनी कम है, अब जो तकाबली जायजा आया है इसमें पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। तेल की कीमतों के दबाव के बावजूद आवाम को सहूलतें दे रहे हैं। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर हमाद अजहर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शौकत तरीन ने कहा कि IMF के साथ असूल और पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होते हैं। IMF के साथ माहिदे के करीब पहुंच चुके हैं। IMF प्रोग्राम का मार्केट में मिस्बत असर आएगा। इस माहिदे की ज़्यादा तफसील नहीं बता सकता। मुशीर खजाने ने कहा कि सऊदी अरब ने $4.2 अरब का पैकेज दिया है। सऊदी अरब माहाना $10 करोड़ मालिया का तेल मौखर अदायगियों पर फराहम करेगा। सऊदी अरब हमारे ज़र मुबादले के ज़खायर में बेहतरी के लिए $3 अरब देगा। सऊदी अरब से मिलने वाली रकम हमारे लिए बहुत मुफीद है। शौकत तरीन ने कहा कि हमारी आमदनी कम है, अब जो तकाबली जायजा आया है इसमें पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। तेल की कीमतों के दबाव के बावजूद आवाम को सहूलतें दे रहे हैं। माजी में तेल पर लीवी ली जाती थी। हुकूमत के आवाम पर बिजली बम और पेट्रोलियम बम से वार जारी। नेपरा ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की ₹2.51 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। चेयरमैन नेपरा की सरबराही में सितंबर के लिए बिजली माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ₹2.66 फी यूनिट महंगी करने से मुतालिक सेंट्रल पावर परचेज एजेंसी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत नेपरा हुकाम ने बताया कि सितंबर में मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी से $2.60 करोड़ से जायद का इजाफी बोझ पड़ा। सितंबर में LNG की तलब 950 और फरहमी 660 MMFCD थी। LNG की किल्लत से $1.10 करोड़ से जायद का बोझ पड़ा। दौरान समाअत चेयरमैन नेपरा ने इस्तफसार किया कि गैस के मुकाबले में फर्नेस ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल क्यों हुआ। CPPA LNG खरीदने वालों को बर वक्त पेशन गोई नहीं करता। इस बात का तयन कर लिया जाए कि सस्ता ईंधन कौन सा है और तलब दी जाए। वाइस चेयरमैन नेपरा ने कहा कि पिछले 8-10 माह से RLN के मसाइल आ रहे हैं। नेपरा हुकाम के इस्तफसार पर एडिशनल सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने कहा कि सितंबर में बिजली की तलब 7% बढ़ी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 29 अक्टूबर को मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ तारीखी एहतजाज का ऐलान कर दिया। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का कहना है कि हुक्मरानों की नाकाम पॉलिसियों के बाइस आवाम शदीद मुश्किलात में मुब्तला हैं। आवाम को मुश्किलात से निकालने की सलाहियत सिर्फ पीपल्स पार्टी में ही है। तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने अपने जारी करता बयान में कहा है कि अवाम बदतरीन महंगाई और माशी बदहाली के अजाब में मुब्तला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ही मुल्क और अवाम को मुश्किलात से निजात दिलाएगी। उन्होंने कहा कि कल भी ज़राई तरक्याती बैंक से मुलाजमीन को बरतरफ किया गया है। बदतरीन महंगाई के दौरान मुलाजमीन को बेरोजगार करना शर्मनाक और वहशियाना अमल है। शाजिया मरी का कहना है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत को इसलिए सजा दी जा रही है, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म मुल्क को गिरवी रख कर कर्जे ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम बिलावल भुट्टो जरदारी का साथ दें, वो अवाम को कभी मायूस नहीं करेंगे। शाजिया मरी का मजीद कहना है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी की हिदायत पे 29 अक्टूबर को जाले मुल्क भर में तारीखी एहतजाज करेंगे। PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि इन अफसरान को गिरफ्तार करना था जिन्होंने नस्ला टावर बनाने की इजाज़त दी थी। इदारों को जब अपनी ताकत दिखाने का दिल करता है तो वो कराची पर अपनी ताकत दिखाना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ा जुल्म इस वक्त अदालतों में हो रहा है। PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का एडवेंचर ही ख़त्म नहीं हो रहा। नस्ला टावर के मकीनों ने कागजात देकर घर लिए थे, ऐसे अफसरान अभी भी रिश्वत लेकर घर तामीर करवा रहे हैं। उन्होंने कहा सबसे बड़ा जुल्म इस वक्त अदालतों में है। चीफ जस्टिस साहब सबसे पहले अपना इदारा ही ठीक कर लेते। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि अदालत में कमेंट्स पास होते हैं कि सिंध हुकूमत डाकू है, ये बताया जाए कि डाकू पकड़ेगा कौन। इन्होंने कहा कि साबका चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बेटे पैसे लेकर केस हल करवाता था। नस्ला टावर के रिहायशियों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने अभी तक कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि नस्ला टावर को बम से गिराना ज़ातियाना का मामला लग रहा है। जो इदारे आकर पानी बिजली गैस काट गए, क्या इनको मरना नहीं। अवामी नुमाइंदों की बहाली के अदालती अहकामात के बाद मियांवाली के इलाके डहर उम्मीद अली शाह की यूनियन काउंसिल में नुमाइंदों ने अहदों का चार्ज संभाल लिया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं कैसर खान इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अवामी नुमाइंदों की बहाली के सिलसिले में मियांवाली की यूनियन काउंसिल डहर उम्मीद अली शाह में चेयरमैन वाइस चेयरमैन ने अपने दीगर साथियों के हमरा आज बाज़ाब्ता तौर पर अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। इस मौके पर सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल और दीगर स्टाफ ने फूलों की पत्तियां निछावर करके उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। इस मौके पर मलक मतुल्ला तरहाल चेयरमैन
यूनियन कौंसिल ढेर उमैद अली शाह ने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये 3 साल बाद हमें दोबारा उन्होंने बहाल कर दिया और पंजाब गवर्नमेंट ने इस आर्डर को भी पास करते करते 6 महीने लगा दिए। गलबन मार्च में यह आर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इदारे बहाल करने के लिए। खैर देर आया दुरुस्त आया। आज हम सब के लिए खुशी का मौका है कि हम फिर यूसी की सतह पे इकट्ठे हो गए हैं। पहले तो हमें अपने अपने गाँव तक घर तक महदूद कर दिए गए हैं, तो आज ये बड़ा खुशी का मौका है और मेरे लिए भी और आप सब के भी लिए। इंशाल्लाह पहले की तरह हम फिर मिल के इकट्ठे चलेंगे और अपनी पूरी यूसी के लिए जितनी कोशिश होगी हम भरपूर काम करेंगे। मिटियारी में जिला इंतजामिया की जानिब से जम्मू और कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ यौम सियाह के मौके पर मुख्तलिफ शहरों में रैलियों का इनेकाद किया गया। हमारे नुमाइंदे अमजद राजपूत के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर हाला नाहिद मिरानी की क़यादत में कश्मीरी आवाम से यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में MS हाला, डॉक्टर शफीक मेमन, CMO अब्दुल रसूल खोसा, TEO एजुकेशन यासिर बाजवा और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर AC हाला ने कहा कि हक़ खुदरातियत कश्मीरियों का बुनियादी हक है और ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इन्हें मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि 27 अक्टूबर यौम सियाह मनाने का मकसद भारतीय हुकूमत को ये पैगाम देना है कि पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीरी आवाम की हिमायत जारी रखेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि ताकत के इस्तेमाल से भारत कश्मीरी आवाम की आवाज़ को दबा नहीं सकता। मियांवाली में कश्मीरी आवाम से यौम यकजहती के हवाले से डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली में मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। हमारे नुमाइंदे कैसर खान के मुताबिक कश्मीरी आवाम से यकजहती के लिए डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद की ज़ेर क़यादत रैली का एहतमाम किया गया। GPO चौक से निकाली गई रैली जहाज चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली से चीफ एग्जीक्यूटिव 2 अफसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर राय सलीमुल्लाह और दीगर ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान की आवाम मुसीबत की इस घड़ी में अपने कश्मीरी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर में आज़ादी का सूरज तुलू होगा। कश्मीरी आवाम को इनकी जिद्दोजहद का समर जरूर मिलेगा। रैली से PTI सरबराह अम्मारा न्याजी, तलबा, ताजिर और मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों के रहनुमाओं ने शिरकत की। मुल्क भर की तरह दक्की में भी मजलूम कश्मीरी आवाम से इजहार यकजहती और भारतीय मजालिम के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली में शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत करके कश्मीरी आवाम की हिमायत में नारेबाजी की। हमारे नुमाइंदे MS रावी के मुताबिक दक्की में असिस्टेंट कमिश्नर वली काकड़ की सरबराही में रैली निकाली गई। रैली में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली से खिताब में मुकर्रिरीन का कहना था कि भारतीय असमत दरी पर आलमी खामोशी इंतहाई अफसोसनाक अमल है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने अक़वाम मुत्तहिदा समेत हर प्लेटफार्म पर कश्मीरी भाइयों के हक़ में भरपूर आवाज़ उठाई है। उन्होंने कहा कि किसी भी हालात में पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेगा। सरकारी टीवी पर साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर के साथ बदतमीजी के मामले का नोटिस लेते हुए तहकीकात के लिए सरकारी टीवी पाकिस्तान टेलीविजन ने एक कमेटी बना दी है। सरकारी टीवी PTV न्यूज़ के ट्विटर अकाउंट पर कहा गया है कि कमेटी डॉक्टर नौमान नियाजी और शोएब अख्तर के माबीन पैदा होने वाली सूरत हाल पर तहकीकात करेगी। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ PTV स्पोर्ट्स पर साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर और प्रोग्राम के मेज़बान डॉक्टर नौमान नियाजी के माबिन तल्ख जुमलों का तबादला हुआ था। शोएब अख्तर ने लाइव शो में बॉलर हारिस रऊफ की कारकर्दगी की खूब तारीफ की और अपने मखसूस अंदाज में मजाक भी करते रहे। मेज़बान डॉक्टर नौमान नियाज को इनकी बात पसंद न आई, जिस पर उन्होंने लीजेंड प्लेयर शोएब अख्तर को प्रोग्राम छोड़कर जाने का कहा था। शो के मेज़बान ने इस वक्त ब्रेक ले ली। ब्रेक के बाद शोएब अख्तर वापस शो में मौजूद थे और दोनों ने इस वाक़े को मजाक करार दिया, लेकिन शोएब अख्तर ने बाद में लाइव शो के दौरान ही इस्तीफ़ा दे दिया और उठकर चले गए। मरहूम अदाकार उमर शरीफ के बाद सिंध हुकूमत ने मारूफ सराय की शायर शाकिर शुजाबादी को इलाज करवाने की पेशकश कर दी। मरहूम अदाकार उमर शरीफ के बाद सिंध हुकूमत ने मारूफ सराय की शायर शाकिर शुजाबादी का इलाज करवाने की भी पेशकश कर दी है। इस हवाले से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध के वज़ीर सकाफत सैयद सरदार शाह को शाकिर शुजाबादी के इलाज करवाने की हिदायत की है। मारूफ शायर काफ़ी अरसे से अलील हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल ना था। याद रहे कि मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ शायर शाकिर शुजाबादी की
علالت سے متعلق سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوریج نیوز ایچ جی ٹی وی۔